मोहज्जिन साहब, माहौल ऐसा चल रहा है, घर में अगर 8 जने हैं ना तो 5 पे हिस्से बाजी हैं, लेकिन करते कितने हैं लोग? कुल एक। देख बे छोटे वाले, हिस्सा मेरा होगा। बड़े वालों, हिस्सा मेरा होगा। मोहज्जिन साहब, आप जरा हुजरे चलना, हम देख कर आते मैटर क्या है। हिस्सा मेरा होगा ना, हिस्सा मेरा होगा। अरे क्या मसला हो गया भाई जहीर भाई, कैसे झगड़ा हो रहा है सुबह सुबह घर में? लो आ गए हाफिज जी, अब होगा फैसला। अरे बात तो ठीक है, लेकिन ये बता दो फैसला करना किस चीज का है? हाफिज जी, हमारे घर में 2 हिस्से होने हैं, एक तो हमारे अब्बा का होगा और एक हम दोनों में से किसी एक का होगा। अब फैसला आप करो, वो हिस्सा होगा किसका? देखो भाई, हम तो शरीयत के हिसाब से फैसला करेंगे। ये बताओ तुम दोनों काम क्या क्या करते हो? हाफिज जी, ये मेरा बड़ा लोंडा है, शादीशुदा, इसकी परचूनी की दुकान है, और ये मेरा छोटा लोंडा है, ये भी पढ़ाई कर रहा। फिर तो तुम्हारे घर में 2 हिस्से नहीं, तुम्हारे घर में हिस्से होंगे 3। एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बड़े वाले लोंडे का और एक इसकी बीवी का। और हाफिज जी मेरा? तेरा कुछ ना बे, तू अभी छोटा, छोटा का कोई हिस्सा ना होता। सुन लिया फैसला, शरीयत भी ये कह रही है छोटे को घर में कोई हिस्सा नहीं मिलता। चल निकल यहाँ से। अरे कौन सी शरीयत कह रही है भैया घर में छोटों का हिस्सा ना होता? और किन्ने करा तेरा फैसला? आपने ही तो करा हाफिज जी, इतनी देर से घर का फैसला ही तो चल लिया था। अबे भैया घर के हिस्से की बात चल रही थी क्या? मैं तो सोचा कुर्बानी के हिस्से की बात चल रही है, इसकी कट रहेगी। अगर भैया घर का फैसला कराना तो पंचायत बैठेगी, सबका हिस्सा होगा घर में। मैं तो सोचा है छोटा वाला साहिब निसाब ना है, इसलिए मना कर दिया मैंने। भैया घर का हिस्सा होगा तो फैसला होगा, 4 आदमी बैठेंगे, पंचायती बुला कर ला रही हूँ मैं। ये जाहिल मरवा देंगे किसी दिन मुझे। बताओ यार, घर का फैसला करवा रहे हैं जाहिल मुझसे। मोहज्जिन साहब, जब से हम इस मोहल्ले में आए हैं हमें कोफ्ते नसीब नहीं हुए हैं। क्या लगता है आपको इस बकरा ईद पर हमें कोफ्ते नसीब हो जाएंगे या नहीं? कोफ्ते मिल जाएंगे हाफिज जी, वो भी बकरे के। बकरा लेना कह रहे थे ना आप, बकरा बिक रहा है, कम कीमत में अच्छा बकरा दिलवा दूंगा, कहो तो दिखवा दूं। दिखवा दो यार, अगर कम कीमत में दिलवा दोगे तो इससे अच्छी क्या बात है। आओ ये देखो भाई हाफिज जी, 2 साल का बच्चा है, 18-19 किलो गोश्त तो आराम से निकलेगा इसके अंदर। बकरा तो बढ़िया लग रहा है यार। ये बताओ मिल कितने का जाएगा? अरे कोके देखो हाफिज जी, बकरे की कोके हैं, भरा हुई हैं, घर का बच्चा पला हुआ, माल खा हुआ। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये बताओ दिलवा कितने का दोगे? बाजार में इसके 15-16 हजार रूपए आराम से मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए 14 हजार रूपए करवा दूंगा। बकरे वाला अपना रिश्तेदार है। अरे भैया सकलैन, ये बकरा आप किसी को दिखाने लाइए मत। ये बकरा मैंने बेच दिया। किसको बेच दिया? हाफिज जी को बेच दिया 12,000 रुपए में। अरे तौसीफ भाई, कितने मांग रहे हो उस बकरे के? मांगने क्या हाफिज जी, ये वाला हमने 12 का बेचा, इसके भी 12 ही दे दो। लो फिर 1,000 रुपए एडवांस रख लो आप। 12,000 रुपए की सेल लिया हमारी। 25 तारीख को हमारा महीना होगा, 11,000 रुपए हम आपको दे देंगे और अपना बकरा ले जाएंगे। अरे दलाल, अबे लोग मुझसे कह रहे थे ये सबसे बड़ा जाहिल दलाल है, मगर आज तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया। बताओ, कुर्बानी के जानवर तक में दलाली मार रिया। अबे लोग जमीनों में दलाली मारा है, तू बकरे में दलाली मार रिया। दलाल कोई हूँ हाफिज जी, मैं तो ब्रोकर हूँ, मेहनत ना कर रही हूँ क्या मैं? इसे दलाली कोई क्या मैं? ओफो ब्रोकर, अबे इंग्लिश में नाम रखने से तू क्या जेंटलमैन हो जाएगा? रहेगा तो फिर भी दलाली। और जैसी मेहनत तू कर रही है ना भैया, ऐसी मेहनत को तो हम दलाली कहते हैं। अगर दलाली से ही बचना है तो इनसे बकरे खरीद, बाजार में जाके बेच, तब जाके तेरी दलाली खत्म होगी, वरना हम तो भैया तुझे दलाली कहेंगे। और तौसीफ भाई याद रखियो, 25 तारीख को 11,000 दे देंगे और अपना बकरा ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सकलैन भाई, ओ सकलैन भाई। जी हाफिज जी, क्या बात हो गई? अरे भाई, मैंने सुना है तुम कुर्बानी करने मना कर रहे हो। अरे क्यों मना करते हाफिज जी, हो तो रही है हमारे घर कुर्बानी, अब्बा कराए हमारे हर साल। मैं भी ना कर रहा इस साल कुर्बानी, मेरे तो 7 हिस्से पूरे हो गए, लगातार 7 साल से कुर्बानी कर रहा हूँ मैं। इस साल मेरा बड़ा लोटा कर रहा है कुर्बानी। मैं क्यों करूंगा अब्बा जी कुर्बानी? तुम्हें तो पता ही है मैं गोश्त ना खाता हूँ, और जब मैं गोश्त ना खाता हूँ तो मैं क्यों करूँ कुर्बानी? अबे जाहिल, अबे तू मतलब गोश्त ना खागा तो तू कुर्बानी भी ना करेगा? अबे गोश्त खाया मत खा, अगर तू साहिब निसाब है तो कुर्बानी तुझे करनी पड़ेगी। और बड़े मियाँ तुम, अबे तुमने 7 हिस्से कर लिए हो या 70 हिस्से कर लिए हो, जब तक तुम साहिब निसाब हो जब तक कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। और लल्ला तू भी साहिब निसाब है, देख लिया मैंने तेरा हिसाब किताब। कुछ तगड़ी शादी करी है तूने, कुर्बानी तो तुझ पे भी फर्ज है। चलो फिर हाफिज जी, अभी तो हम सब साझे में हैं, 2-2 हजार रूपए डाल के कर लेंगे हम भी एक हिस्सा। अरे सबसे बड़े जाहिल, अबे कहीं से लेने का नंबर आता तो तुम अलग अलग हो जाते हो, और जब खर्च करने का नंबर आता तो तुम सब साझे में हो जाते हो। अबे जाहिलो, कुर्बानी साझे में नहीं होती, जो भी साहिब निसाब है उसे अपने हिस्से ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। तुम सब साहिब निसाब हो, सब पे कुर्बानी फर्ज है। तेरे अब्बा पे भी फर्ज है, तेरे भैया भाभी पे भी फर्ज है, तुझ पे भी फर्ज है, और जो तेरी बहू आई है ना उस पर भी कुर्बानी फर्ज है। अरे हाफिज जी, मेरी बहू पे कैसा फर्ज हो जाएगी? वो बेचारी तो अभी आई है। अबे अभी आई हो या कभी आई हो, सोना तो है उसके पास, साहिब निसाब तो वो भी है। अरे हाफिज जी, उसे क्या पता साहिब निसाब क्या हो, वो तो सीधी सादी है, उसे क्या पता क्या हो रही है दुनिया में। अबे इतनी सीधी कोई औरत ना दुनिया में, जो जितनी सीधी लगती है ना बाद में इतनी तेज निकलती है। सबको पता कि होकर याद दुनिया में। लल्ली, कितना सोना है तेरे पास? हाफिज जी 12 तोले। और आज का भाव क्या है लल्ली पर्ची का? 1,54,200 रुपए का रेट है आज का सोने का। अब ये टोटल 12 तोला सोना बैठ कितने का रिया लल्ली? 18,50,400। देख जाहिल, इतनी सीधी है। अब आज के टाइम पे हर औरत पे हिस्सा निकलेगा, 1-2 तोला सोना तो हर औरत के पास है। बात सुनो अब मेरी, ऐसा है मैंने गांव में एक ढोर पाल रखा है, अच्छा खासा मोटा ताजी है। शाम को चलियो मेरे साथ, पैसे लेके दे दूंगा तुम्हें सही सुध पैसों में। एक तो भेज दिया हमने बब्बन सेठ को, अब एक इन जाहिलों को चिप दूंगा, हो गया काम अपना। हाफिज जी, अजान तो मैंने दे दी है, लेकिन अभी तक नमाजी नहीं आए। अच्छा, कोई नमाजी नहीं आया तो आप एक काम करिए, सलात और दे दीजिए, नमाजी हम लेकर आते हैं।
हाँ भाई, सबसे बड़े जाहिल, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ना चल। हाफिज जी मैं ना पढ़ता हूँ नमाज, अभी तो मैं जवान हूँ, जब बुढ़ापा आगा तो पढ़ लूंगा। अरे सबसे बड़े जाहिल, तुझे बता तू बुढ़ापे तक जिएगा? सोच जाहिल सोच, अगर तुझे एक नमाज छोड़ने पर एक कोड़ा पड़ता तो अब तक तुझे कितने कोड़े पड़ते? 4775, 4776। इस हिसाब से तो मेरे कई हजार कोड़े पड़ रहे हैं और मुझसे न झेले जाएगा एक भी। मैं तो जा रही हूँ हाफिज जी नमाज पढ़ने। हाँ भाई हीरो, नमाज का टाइम हो गया है, चला नमाज पढ़ ले। हाफिज जी मेरे पास नहीं नमाज पढ़ने का टाइम। जितनी देर में नमाज पढ़ूंगा इतनी देर में ना कितने पैसे कमा लूंगा। अबे क्या सट्टेबाजी का काम करे है क्या कि जितनी देर में नमाज पढ़ेगा इतनी देर में लाखों कमा लेगा? हाफिज जी सट्टेबाजी का तो ना है, लेकिन है कुछ इस तरह गई। अरे जाहिल, तो फिर सोच, अगर तुझे तेरे अमाल के बदले पैसा मिलता तो फिर कितना मिलता? अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। हाफिज जी अगर अमाल के बदले पैसा मिलता तो मुझे कुछ ना मिलता। जा रही हूँ मैं नमाज पढ़ने। काश अमाल के बदले पैसे मिले करते तो आज ये 3 गाड़ियां हैं ना, ये हमारे पास होती। मालिक मुझे घर जाना है। इतनी जल्दी? तुम्हारी छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी है। मालिक चाहे तो आप मेरी सैलरी कम कर देना, लेकिन अब से मैं रोज 1 महीने तक इतने टाइम ही जाया करूंगा। रोज जल्दी जाकर तू करेगा क्या? मालिक वो रमजानों का महीना शुरू हो गया है ना। अरे वो तो मुझे भी पता है तुझे इफ्तारी करनी होगी, लेकिन अजान तो 6:30 बजे होती है। तू इतनी जल्दी जाकर करेगा क्या? आपको पता है मालिक, एक बार हजरत मूसा अल्लाह से कलाम कर रहे थे तो हजरत मूसा ने पूछा, या अल्लाह जितना मैं तेरे करीब आ जाता हूँ क्या इससे ज्यादा भी कोई तेरे करीब आ सकता है? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी जिन्हें मैं साल में एक रमजान का महीना अता करूंगा जिसमें वो रोजे रखकर इफ्तार के लिए बैठेंगे तो उनके और मेरे बीच सिर्फ एक पर्दे का फासला होगा। तो बस मालिक मुझे भी अपने अल्लाह से पूरे महीने बातें करनी है। सिर्फ एक पर्दे का फासला? मालिक अब से मैं भी रोज जल्दी जाया करूंगा और रमजान की बरकत लूटूंगा। इसीलिए मालिक जब भी इफ्तार के लिए बैठो तो ना तो मोबाइल चलाओ और ना बातों में लगो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है। अरे वो लड़का कौन है जो इस वक्त काफी चर्चा में है? सुना है उसने अकेले ही 4-5 चोरों को मस्जिद से मार भगाया। जी मैं हूँ वो लड़का, मैं इस मस्जिद की देखरेख करता हूँ। क्या बात है, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं पहलवानों की कुश्ती कराता हूँ, लड़ोगे मेरी तरफ से? लेकिन भाईजान मेरा एक हाथ बेजान है। मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो? अच्छा वो पत्थर उठाकर दिखाओ। भाईजान मैंने कहा था ना मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे एक हाथ में जान नहीं है। तुझसे ये छोटा सा पत्थर तो हिल नहीं रहा, फिर तूने 4-5 चोरों को कैसे मार कर भगा दिया बे? अगर यहाँ अब भी 50 चोर आ जाएं तो मैं अकेला उन्हें मारकर भगा दूंगा। तुझसे बात करनी बेकार है, मुझे तो तू पागल लग रहा है। एक बार हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे और उनसे वो टूट नहीं रहे थे, तो एक शख्स उनसे बोला, जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका हो वो अखरोट नहीं तोड़ पा रहे? तो हजरत अली ने कहा, तोड़ने को तो 100 खैबर मैं अब भी तोड़ दूं, क्योंकि जब मैंने खैबर को उखाड़ा था तो उसमें मेरे ईमान की ताकत थी और ये अखरोट मैं अपने जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूँ। भले ही मुझसे ये पत्थर ना उठा हो, लेकिन बात दीन इस्लाम की आ जाए तो एक मोमिन लाखों पर भारी होता है।